चलिए, आज मैं सभी परिजनों को सादर प्रणाम। आज मैं आपको गायत्री मंत्र से हमारे स्वास्थ्य के लिए क्या क्या उपचार हैं उन बातों को बताना चाहूंगा। और ये प्रमाणिक बातें कह रहा हूं कि अपनी मर्जी से नहीं। मेरे हाथ में ये गायत्री महाविज्ञान पुस्तक है, आपके हाथ में भी हो, आपके पास हो तो देख सकते हैं। इसमें फर्स्ट नंबर 101 पर कुछ हमारे रोग निवारण के लिए कुछ सूत्र दिए गए हैं। इसको हम गायत्री मंत्र के साथ जप कर उन समस्याओं से हम मुक्ति पा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बताता हूं रोग निवारण में हमें करना क्या चाहिए। रोग निवारण में गायत्री मंत्र जप के साथ हमें संपुट लगाने चाहिए, कुछ संपुट लगाने चाहिए। जैसे कि कफ रोग में ए पर अंक की बिंदी ए बीज मंत्र का प्रयोग करना चाहिए। ओम एम भूर्भुवस्व तस्वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, है ना। तो इस तरह से हमारे कफ प्रदान रोगों का शमन होता है। और दूसरा है पित्त रोगों का इलाज। पित्त रोगों के इलाज में ए पर ए की मात्रा और अंक की बिंदी ए जैसे हम बोल सकते हैं ओम एम भूर्भुवस्व तस्वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब इसी तरह से हम वात रोगों के लिए हूं बीज मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। ओम हुम भूर्भुवस्व तस्वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस तरह से हमें मंत्र का जाप करना है। कम से कम 3 माला, एक माला ए पर अंक की बिंदी, एक माला ए पर ए की मात्रा और अंक की बिंदी, और ए पर हूं बीज मंत्र को लगाकर हमें जाप करना है। और करना क्या है, दूसरों के साथ भी यदि कभी कोई दूसरा बीमार है उसके लिए भी यदि आप गायत्री मंत्र का जाप करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, आपको एक कप में जल ले लीजिए, गिलास में जल ले लीजिए, उसको हाथ पर रख ले, तुलसी पत्र और काली मिर्च उसमें डाल दीजिए और इस तरह 3 माला कर कर उसके जल पिला दीजिए, उस पर जल छिड़क दीजिए। तो आप पाएंगे वो व्यक्ति स्वस्थ होता चला जाएगा, है ना। रोगी के अंगों को स्पर्श कर दीजिए और वो ठीक होता चला जाएगा। और हाँ, इसमें एक काम और क्षमा चाहेंगे, इसमें एक काम और करना है। क्या करना है, इसमें गायत्री माता की कल्पना करनी है मंत्र करते वक्त। हरित वर्ण, हरे कपड़े पहने हुए हैं और बैल पर विराजमान है, ऐसी गायत्री माता की कल्पना करते हुए आप गायत्री मंत्र का जाप करते रहिए। और थोड़ा सा गंगा जल को चार्ज करके आप उस रोगी व्यक्ति को पिला सकते हैं, या आप स्वयं रोगी हैं तो उसे पी सकते हैं। इस तरह से रोग निवारण में गायत्री मंत्र का बड़ा महत्व है। अब है बच्चों को जब याद कम होता है, बच्चों की बुद्धि पढ़ने में नहीं लगती है, तो उसमें हम गायत्री मंत्र का प्रयोग क्या कर सकते हैं। मंद बुद्धि, स्मरण शक्ति में कमी वाले लोग इससे विशेष रूप से लाभ उठा सकते हैं। जो बालक अनुत्तीर्ण हो जाते हैं, पाठ ठीक प्रकार याद नहीं कर पाते, उन्हें क्या करना है, सूर्योदय के समय प्रथम किरण से भीगे हुए मस्तिष्क पर लगने दें। आप स्नान करने के बाद अपनी छत पर ऊपर चले जाइए और आप देखिएगा कि आपका मस्तिष्क भीगा हो और उस पर प्रथम सूर्य की जो किरणें हैं, सूर्य की लाला में ली हुई जो किरणें हैं, वो आपके मस्तिष्क पर पड़ रही हैं। इस तरह के भाव के साथ कि मेरे मस्तिष्क में मेरी स्मृति तीव्र होती जा रही है, मेरी बुद्धि में जो भी मेरी कमियां हैं वो समाप्त होती जा रही हैं। इस तरह कम से कम 108 मंत्र, और 108 मंत्र यदि शुरू में आप नहीं कर पाते हैं तो आप 24 मंत्र का भी जाप कर सकते हैं सूर्य की तरफ मुख करके। और उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद जब मंत्र आपका समाप्त हो जाए तो आप दोनों हाथ अपने हथेली रगड़ने के बाद आप अपने दोनों आंखों पर इस तरह से आप रखेंगे। इस तरह जो बच्चा सूर्य को 1 लोटा जल देता है और गायत्री मंत्र का जाप करता है, निश्चित रूप से उसकी बुद्धि की प्रखरता और उसकी स्मरण शक्ति तीव्र होती चली जाती है। गायत्री मंत्र का तीसरा प्रयोग बहुत अनिवार्य है। राजकीय सफलता, किसी सरकारी कार्य में कोई मुकदमा है या कोई सरकारी समस्या ऐसी है कि ऑफिस से कोई परमिशन नहीं मिल रही या आप महीनों से सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं, उसमें आपको क्या करना है, उसमें उसके लिए आपको
गायत्री के उपयोग करें और क्या करें, जिस समय अधिकारी के सम्मुख उपस्थित होना हो अथवा कोई आवेदन पत्र लिखना हो, उस समय यह देखना चाहिए कि आपका स्वर कौन सा चलता है। स्वर का मतलब होता है, एक हमारा स्वर है लेफ्ट वाला और एक ये राइट वाला, है ना। तो कौन सा स्वर चलता है, कौन सा स्वर चलता है। यदि दाहिना स्वर चल रहा हो तो पीत वर्ण ज्योति के मस्तिष्क पर ध्यान करना चाहिए। यदि आपका सीधा स्वर चलता है, देखना कभी दोनों स्वर नहीं चलते, एक बंद होता है एक चलता है। यदि सीधा स्वर चलता है तो क्या करेंगे, पीले रंग की ज्योति का ध्यान करेंगे। कैसी का, पीले रंग की ज्योति का मस्तिष्क के मध्य में ध्यान करेंगे। और यदि बाएं स्वर चल रहा हो तो आप हरे रंग की ज्योति का ध्यान करेंगे और मंत्र में ओम भूर्भुवः स्वः मह जन तप सत्यम लगाते हुए, ओम भूर्भुवः स्वः मह जन तप सत्यम, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस तरह 12 बार मंत्रों का आप जाप करेंगे। और एक काम और करेंगे, आप अपनी दृष्टि अपने नाखूनों पर रखेंगे। अपने ये सीधे हाथ के, जो सीधे हाथ के नाखून है, इन नाखूनों पर रखेंगे। दृष्टि उस हाथ के नाखूनों पर रखनी चाहिए जो स्वर चल रहा हो। भगवती की मानसिक आराधना प्रार्थना करते हुए उस राज द्वारा प्रवेश करें, आपका काम बनेगा। समझ गए होंगे। मैं पुनः समझा देता हूं आपको कि सरकारी ऑफिस में किसी काम के लिए आप जाते हैं, कोई अधिकारी यदि काम नहीं करता है तो वो काम कैसे करे, उसके लिए बड़ी सुंदर विधि है। क्या क्या करना, ओम भूर्भुवः, ओम हुम, जो इसमें जो मंत्र दिया, ओम भुवः स्वः मह जन तप सत्यम लगाते हुए 12 बार गायत्री मंत्र का आपको जाप करना है। और जो स्वर चल रहा हो, बायां चल रहा है दायां चल रहा है ना, अगर वो आपका दायां स्वर आपका यदि चल रहा है ना, तो अपने दाएं अंगूठे पर ध्यान करेंगे। अपने दाएं अंगूठे पर आप ध्यान करते हुए और उसमें आप प्रवेश करेंगे। और इस तरह से आपके कोई भी सरकारी काम है वो आपका काम रुकेगा नहीं और चलता रहेगा। लेकिन हाँ, इसका ध्यान रखिएगा कि अगर आपका बायां स्वर चल रहा है तो हरा रंग का ध्यान करना चाहिए, है ना। और यदि आपका दाहिना स्वर चल रहा है तो पीले रंग के प्रकाश का, है ना। तो इस तरह से मैंने आपको जो बताया है, इस तरह से आप प्रकाश का ध्यान करते हुए, और ये प्रकाश का ध्यान सुर के हिसाब से हमारा कौन सा स्वर चलता है, बायां चलता है या दाहिना चलता है, और उसी अंगूठे पर उसी रंग का ध्यान करते हुए 12 बार गायत्री मंत्र बोलते हुए आप उस कक्ष में प्रवेश करेंगे। आपकी जो समस्या है उसका समाधान होगा। आगे के वीडियो में आपको बताऊंगा दरिद्रता का विनाश कैसे हो, शत्रु संहार कैसे हो, भूत बाधा शांत कैसे हो, है ना। ये सब चीजें इसमें आगे अवश्य बताऊंगा। ओम शांति।